अतिरेक जी हैं हमारे साथ, अतिरेक कुमार जो कि डॉक्टर अशोक कुमार के पुत्र हैं और कांग्रेस से यहाँ के उम्मीदवार हैं कुशेश्वर स्थान से। आज इन्होंने नामांकन किया है। बात करते हैं अतिरेक जी, आप यूथ हैं, क्या विजन होगा आपका? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे नेता राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया है। और ये इलेक्शन जो कुशेश्वर स्थान में हो रहा है कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि हमारे कुछ पुराने दोस्तों ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो उस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। बिल्कुल, जिस तरह से राजद ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया है, महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि आपका रास्ता आसान होगा? जी देखिए, रास्ता तो कभी आसान, इलेक्शन में कोई आसान नहीं होता, लेकिन तभी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमने हमारे कार्यकर्ता का जोश बहुत ऊंचा है कि हम यहाँ पे इलेक्शन जीतेंगे। जैसा कि देखा गया है कि जदयू जो उम्मीदवार जो हैं उनके पक्ष में बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ आए नॉमिनेशन में। आज जिस तरह से राजद के भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन है, उसमें भी दिग्गज नेता उतरे हैं यहाँ पे बिहार के कई। आपको क्या लगता है कि आप क्या कुछ कर पाएंगे इन दोनों के बीच में? जिस तरह से राजद और जेडीयू के उम्मीदवार हैं सामने में और कई दिग्गज उनके लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, आप क्या कर पाएंगे? सबसे पहले तो मुझे बहुत खेद है कि मंत्रीगण आज के डेट पे इलेक्शन में लग गए। 10 या 12 मंत्री आए थे शायद परसों, वो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान में एक इलेक्शन की नॉमिनेशन में आए हुए थे। इससे अच्छा वो पटना में बैठ के अपना काम करते, थोड़ा हो सकता था कि बिहार का कुछ अच्छा और होता। अच्छा अतिरेक जी, एक चीज़ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके पिताजी पहले जब कुशेश्वर विधानसभा नहीं हुआ करता था, रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, उस समय सिंघिया विधानसभा क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते थे, मंत्री भी रहे हैं। अभी जिस तरह से समस्तीपुर लोकसभा जब पुनर्गठन हुआ उसके बाद ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा बना है और यहाँ से अभी तक उन्होंने चुनाव नहीं जीता है और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको कि मगर आपकी जगह पे वो खुद भी चुनाव लड़ सकते थे, क्यों नहीं लड़े उन्होंने चुनाव? वो तो उनके ऊपर नहीं ना, तो पार्टी डिसाइड करती है कौन लड़ता है। और मैं वही फिर से बोलता हूँ कि राहुल गांधी जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ में वो चीज़ देखा कि वो सोचे कि मैं जाके इलेक्शन लड़ सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अतिरेक कुमार क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्यों डॉक्टर अशोक राम के पुत्र हैं, डॉक्टर अशोक कुमार के पुत्र हैं इसीलिए, या फिर अतिरेक में कुछ ऐसी कुछ खूबियां हैं कांग्रेस ने देखी है, या फिर पहले से कांग्रेस में आप हैं? देखिए, मैं 10 साल से मैं युवा कांग्रेस को पहली बार ज्वाइन किया था 10 साल पहले, और मैंने यहाँ पे युवा कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा था और मैंने जनरल सेक्रेटरी की पद हासिल की थी। 3 साल 4 साल वहाँ पर काम किया, फिर मैंने दिल्ली में वहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस के लिए काम किया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में काम किया है मैंने। मैं कांग्रेस में 10 साल से एकदम लगा हुआ हूँ, कांग्रेस के सारे लोग मुझे जानते हैं। और रही बात कुशेश्वर स्थान की, यहाँ पे पिछले दो वर्ष में 3 इलेक्शन हो चुके हैं। आप किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से मेरा नाम पूछिए, हर लोग मुझे जानते हैं। और आप जाके कांग्रेस के कार्यकर्ता को भूल जाइए, आप जाके जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे जो वोट करते हैं उनसे पूछिए मेरा नाम, वो भी हमें जानते हैं। किसी तरीके से नाम ऊपर जाता है तो हवा से तो नहीं ना जाता है, कहीं कुछ बात होती है तभी ऊपर बात बढ़ती है। तो आपको पूरा विश्वास है कि आपकी पूरी ज़मीनी पहुंच है और लोग आपका समर्थन करेंगे? जी जी जी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? मैं जनता को वही संदेश देना चाहता हूं कि आप जितने कैंडिडेट्स, अभी तक शायद 7 लोगों ने नॉमिनेशन की है, 7 या 8 9 2 भी हो जाएंगे, आप सब कैंडिडेट को देखें जितने, और उनसे सवाल करना शुरू करें। ये नहीं कि उनके प्रतिनिधि से सवाल करें या फिर कोई पटना से नेता आ गया उनसे पूछें। आप उस जो कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उससे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, और तब अपना दिमाग लगाइए किसको वोट देना है। तो ये थे हमारे साथ में अतिरेक, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में।